Hello everyone, this is Pash from Soul Therapy by Pash, and I'm back with my love messages read. As you could see, I have all the three decks ready. One is my Lover's Oracle deck for the love messages. Then we have my Soulmate love messages deck, and then we have love messages who are into no communication, which is most commonly into divine connections. So let's start the reading. Before starting the reading, let's clear up the energies. Then we will move to collective energies, and then we'll move to the love messages. Okay? So just close your eyes. Just give me a moment. I just forget to get my candle done. Just give me a minute. Okay, it's here. So पहले ही डिसाइड करते हैं कि रीडिंग हिंदी में करेंगे या इंग्लिश में. हिंदी में करते हैं. पहली रीडिंग हिंदी में करते हैं, फिर हम इसे इंग्लिश में रिकॉर्ड करेंगे. पहले हम कलेक्टिव एनर्जीज को डिस्कस करते हैं कि क्या कलेक्टिव एनर्जीज हैं डिवाइन मस्कुलिन की, डिवाइन फेमिनिन की. एक ब्रीफ देती हूँ इस रीडिंग के बारे में कि एग्जैक्टली रीडिंग किस बारे में है. सो दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट डिवाइन कनेक्शंस, दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट सोलमेट कनेक्शंस, दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस. तो अगर आपको इस लाइफ टाइम में ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जो आप जिससे सोलफुली कनेक्टेड है, वो कोई कलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या लवर हो सकता है. सो सोल कनेक्शंस दोनों तरह के होते हैं. प्लूटोनिक भी, जिसे हम कजिन्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स कहते हैं, और लव कनेक्शंस भी, जिसे हम लवर के रूप में देखते हैं. नाउ ये कनेक्शंस हमारी लाइफ में बहुत तरीके से आते हैं. ट्विन फ्लेम कनेक्शंस और सोलमेट कनेक्शंस को कई लोग एक ही मानते हैं, कई लोग सोलमेट को डिफरेंट और ट्विन फ्लेम को डिफरेंट मानते हैं. सो ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो एक ही सोल को टू पार्ट्स में डिवाइड करके उनको डिफरेंट बॉडीज़ में डाल के इनकार्नेट किया जाता है, जिन्हें हम पावर कपल भी कहते हैं. सो जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस होते हैं, उनकी ट्विन फ्लेम्स की, सोलमेट्स की इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी थर्ड आई बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और उन्हें पता होता है कि इस लाइफ टाइम में उनका ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं है. भले ही आप उनसे फिजिकली मिले हो या नहीं मिले हो, एक आपको इनर फीलिंग होती है. अगर आपको ट्विन फ्लेम नहीं भी पता है कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, तब भी आपको एक फीलिंग होती है कुछ लोगों के साथ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर जाते हैं. आप उनके साथ 2 मिनट बिताते हैं, 2 घंटे बिताते हैं, 2 दिन बिताते हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि आप उनको 2 जन्मों से जानते हैं. आप बहुत कनेक्टेड फील करते हैं. आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ में कैटलिस्ट हैं. ट्विन फ्लेम का एक बहुत मेजर साइन मैं आपको बताती हूँ, जो शायद मैंने कभी डिस्कस नहीं किया हुआ अपनी रीडिंग्स में. मैंने सिर्फ ट्विन फ्लेम रीडिंग में किया था, अपनी जो मैंने ट्विन फ्लेम का वीडियो बनाया था, कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की लाइफ में कैटलिस्ट होते हैं. तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन है जिससे आप सोलफुली कनेक्टेड फील करते हैं और रोमांटिक कनेक्शन फील करते हैं, प्लस अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ में जब आए या आपसे मिले या आपकी बात हुई उनसे, या आपका जब भी उनसे किसी भी तरीके का इंटरेक्शन हुआ, बीट फिजिकल और बाया फोन और समथिंग लाइक दैट, वो आपकी लाइफ में जैसे ही एंटर हुआ, आपकी लाइफ में एक कंप्लीट चेंज आ गया, और वो आपकी लाइफ में कैटलिस्ट बने, आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन बने, और उन्होंने आपको आपके फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ पे काम करने के लिए पुश किया. क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं. सो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, कैटलिस्ट बनते हैं एक दूसरे की लाइफ में, और रनर चीज़ डायनामिक भी होता है इसमें. सो बहुत सारी चीज़ें हैं. सो ये रीडिंग उन मैसेजेस को दर्शाती है जो मैसेजेस आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट के इनर सोल से, हायर सेल्फ जिसे हम कहते हैं, हायर सेल्फ मतलब उनके सोल, उनके सबकॉन्शियस से आ रही है, जो कई बार वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें अंदर से पता होती हैं, हमारी सबकॉन्शियस को पता होती हैं, पर हमारे ईगो सेल्फ उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने देता. तो शायद हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम ने, आपके सोलमेट से आपने कन्फेस नहीं किया हो कि वो आपसे प्यार करते हैं, अगर आप किसी रोमांटिक कनेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेजरली रोमांटिक कनेक्शंस होते हैं ऐसे कनेक्शंस. तो आप किसी से भी ऐसा कनेक्शन फील करते हैं, तो ये वो मैसेजेस हैं जो आपसे नहीं कह रहे हैं. कहना तो चाहते हैं, सबकॉन्शियसली जानते हैं, पर या तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं खुद से, और या वो आपसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ हम वो मैसेजेस डिस्कस करते हैं. अब हम बात करते हैं कलेक्टिव एनर्जीज की. कलेक्टिव एनर्जीज डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात करूंगी मैं, जेंडर्स की नहीं. तो जो भी पर्सन, अगर आप डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं या डिवाइन फेमिनिन से रेजोनेट कर रहे हैं, आप वैसे लीजिए.
डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ पर है अपनी। डिवाइन मैस्कुलिन्स कलेक्टिव्स में जो हम एनर्जी देख रहे हैं वो बहुत ईगरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन से। वो किसी कनेक्शन से या किसी कामिक कनेक्शन से या किसी चीज़ से वो बाहर आए हैं जिसमें वो बहुत टाइम से फंसे हुए थे और वो अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं। वो एंजॉय कर रहे हैं इस फ्रीडम को। हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हों, हो सकता है वो फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हों, पार्टीज़ कर रहे हों, बट उनकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई है अभी रिसेंटली। डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में एक मेजर डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव पर उन्होंने एक एंडिंग की है अपनी लाइफ में। वो एंडिंग कैसी किसी भी तरह की एंडिंग हो सकती है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। वो एंडिंग कामिक कनेक्शन की हो सकती है, किसी साइकिल की हो सकती है उनकी लाइफ में जो बहुत टाइम से चल रहा था। और मैं जो एनर्जी ले रही हूँ बहुत बहुत इमोशनल एनर्जी है, बहुत इमोशनल एनर्जी है, क्योंकि उनकी लाइफ स्ट्रगल्सम रही है। और जब वो आपसे मिले, तो उन्हें ऐसा लगा कि आप उनकी लाइफ में कैटलिस्ट हैं, आप उनकी लाइफ को बदल सकते हैं। बहुत उम्मीदें थी उन्हें आपसे, बट ये कनेक्शन बहुत टफ कनेक्शन है, इतना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एज़ यूजुअल रना चीज़ें डायनामिक हुआ। सेपरेशन में हो सकते हैं आप दोनों, जिसके हाई चांसेस हैं, जो एक स्टेज होती है ट्विन फ्लेम की। बट अब वो वापस आना चाहते हैं। दे वांट टू रिटर्न टू देयर होम, दे वांट टू रिटर्न टू यू नाउ। वो ज़िंदगी के एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहाँ पे वो आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन कमिटमेंट नहीं चाहते हो सकता है कमिटमेंट फोबिया हो सकता है कि इन्हें ऐसा लगता हो कि वो आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। वो आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहते हैं। तो जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ आज, वो मेजरली उन डिवाइन मैस्कुलिन्स की है जो पार्टनरशिप देखते हैं आप में। इट कैन बी अ बिजनेस पार्टनरशिप, इट कैन बी अ लाइफ पार्टनरशिप, इट कैन बी अ फ्रेंडशिप, मोर देन फ्रेंडशिप आई से। बहुत पैशन है, ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम्स में बहुत पैशन होता है, बट कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। और हो सकता है जो एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, बहुत छोटे से डिवाइन मैस्कुलिन, जस्ट गिव मी अ मिनट, माय म्यूजिक इज स्लो डाउन, जस्ट गिव मी अ मिनट। बहुत छोटे से डिवाइन मैस्कुलिन के लिए हो सकता है कि कुछ पोर्शन के लिए कि जो आपको रेजोनेट होता है वो लीजिए। मैं ऐसा पिक कर रही हूँ कि इनकी लाइफ में कोई मदर फिगर, मैंने पहले भी बोला है कि इनकी लाइफ में कोई मदर फिगर बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट कर रही थी इनको या कर रही हैं। मदर भी हो सकती हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन डिवाइन मैस्कुलिन्स के सिर पर, और जिनकी भी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। और विजुअलाइज कर रहे हैं ये आपके साथ अपनी लाइफ, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके साथ ये अपनी लाइफ। बट जब ये अपने ईगो सेल्फ में आते हैं तो सब कुछ बिखर जाता है, स्कैटर हो जाता है इनकी लाइफ में। इन्हें ऐसा लगता है कि रियलिटी नहीं है। ये वर्ज पर बैठे हैं। ये आपसे पूछेंगे कि आप इनके साथ पार्टनरशिप में जाना चाहेंगे। बहुत काम करना है इन्हें अभी अपने ऊपर, बहुत हीलिंग करनी है, हीलिंग हो भी रही है। और आई डोंट नो, बहुत बहुत इमोशनल, बहुत हेवी एनर्जी है ये, जिसकी भी मैं एनर्जी ले रही हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की। और बस यही कहूँगी कि ये आपके पास बहुत जल्द आएंगे। और जो भी इनको अफेक्ट कर रहा था, जो भी इनको रोक रहा था पास्ट में, जो भी साइकिल इन्होंने एंड की है,
अब ये फ्री हैं और ये बहुत एक्साइटेड है आपको ये बताने के लिए कि ये फ्री हो चुके हैं उससे और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट कमिटमेंट नहीं चाहते। ऐसा कहीं भी मुझे फील नहीं हो रहा है। ये आपके साथ पार्टनरशिप में ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, यही फीलिंग मुझे आ रही है। शायद उन्होंने फैंटेसाइज भी यही किया होगा आपके साथ। और डिवाइन फेमिनिन्स की हम बात करें तो मूव ऑन कर चुकी हैं, नए सोलमेट की एंट्री होने वाली है उनकी लाइफ में, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रही हैं अपनी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन। मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स जो है उनको ये पता होता है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन आने वाला है, और उन्हें ये भी पता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जब ये इनकी लाइफ में आया। बट क्योंकि इस कनेक्शन में वो बहुत सारी एक्चुअली उन्हें ऐसा लग रहा है, जो मैं फील कर रही हूँ कि डिवाइन फेमिनिन्स इन कलेक्टिव नो दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग इन डिवाइन मैस्कुलिन्स जो रिक्वायर्ड है। डिवाइन मैस्कुलिन्स को बहुत हीलिंग करनी है, उनको एलिवेट होना है, और डिवाइन मैस्कुलिन स्टेप अप नहीं कर पा रहे हैं। वो एम्परर की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं, जो हमारी टैरो कार्ड की रीडिंग होती है। एम्परर टैरो का एक पार्ट है, तो वो एम्परर कार्ड की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं वो, क्योंकि हम जितनी भी टैरो रीडिंग्स आजकल देख रहे हैं वो सब एम्परर रिवर्स में आ रहे हैं। उसका रीज़न है कि एम्परर अपराइट में जो होते हैं वो ऐसे पर्सन होते हैं जो अपनी लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सोचते, वो एक्शन लेते हैं, वो एक्शन टेकर होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मेरी सेल्फ एस्टीम को डैमेज होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज होगा। वो सब कुछ अपने लिए करते हैं और अपने वो जिस पर एक बार फोकस करते हैं उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। बट एम्परर इन रिवर्स बहुत ही अच्छी एनर्जी नहीं मानते हैं हम, क्योंकि एम्परर इन रिवर्स एक ईगोटिस्टिकल और कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से थोड़ा से मैनिपुलेटिव, थोड़े से प्लेइंग गेम्स काइंड ऑफ एनर्जी होती है। सो एम्परर इन रिवर्स की ही एनर्जी है, वो अपने आप को उससे बाहर नहीं ला पा रहे हैं। उनके डर है, उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको सेल्फ एस्टीम को सेव करना है, ईगो है, स्टबर्ननेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने लास्ट रीडिंग में भी डिस्कस की। और डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये अलाइनमेंट नहीं होगा कुछ नहीं आगे बढ़ सकता। और इसीलिए डिवाइन फेमिनिन ये जानती हैं कि इस वक्त ये सिचुएशन नहीं है, इसलिए वो मूव ऑन कर रही हैं और वो किसी ऐसे न्यू सेलमेट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही हैं जो जिनकी एनर्जीज उनसे अलाइन होती हों। हो सकता है जब डिवाइन फेमिनिन, सॉरी आई एम टेकिंग टू मच टाइम, हो सकता है जब डिवाइन मैस्कुलिन वापस आए उनकी लाइफ में एक्चुअली कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए मैं देख पा रही हूँ कि दे विल एक्सेप्ट देयर डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड बिकॉज बहुत इमोशनल और सैड हो कि दे विल एक्सेप्ट देयर डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड दे विल आस्क देम टू एलिवेट एंड हील एंड हेल्प देम टू हील। वैसे मैं कभी भी ये चीज़ बिलीव नहीं करती कि आप किसी को हेल्प कर सकते हैं हील करने में। हीलिंग एक खुद की सेल्फ जर्नी है जो आपको करनी पड़ती है, बट स्टिल आप इंस्पायर कर सकते हैं। और कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए मैं देख रही हूँ कि देयर इज़ नो चांस ऑफ कमिंग बैक। वो जानती हैं कि इस कनेक्शन में आज इस वक्त एनर्जीज अलाइन नहीं है। प्यार बहुत है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन एनर्जीज मैच नहीं करती है। दैट्स द बिगेस्ट इशू। लेट्स सी, बट डिवाइन मैस्कुलिन हैज एंडेड समथिंग, ये पक्की बात है। ये तो हमें सारी ही कलेक्टिव एनर्जीज में दिख रहा है। सो लेट्स सी, बहुत इमोशनल एनर्जी है, बहुत हेवी एनर्जी है आज। लेट्स सी क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। आज मैंने जो वीडियो म्यूज़िक चलाया है, एक्चुअली ये बहुत ही वेरिएशन है इस म्यूज़िक में, आई डोंट नो व्हाई। मैं दूसरा म्यूज़िक चेंज करती हूँ, आई जस्ट प्ले माय रेगुलर
क्योंकि इसमें I had फ्रीक्वेंसीज the चेंज हैं. आई एम सो frequency सॉरी. was higher जस्ट all गिव the मी अ time. मिनट. Even on days when I had enough. Just give me a minute. Yep. I'm so sorry for this because I don't want कि इसके बीच में हमें चेंज करना पड़े रीडिंग के बीच में. Okay, let's start. So the first message of the day is, let's go with Lover's Oracle first. The way I have treated you was wrong. हो सकता है ये पर्सन अपोलोजाइज करें आपसे जब भी आए वापस. बहुत जल्द जिसके चांसेस हैं. ये जानते हैं कि इन्होंने आपको सही ट्रीट नहीं किया. रेमिनिसिंग एनर्जी है तो हम बहुत टाइम से देख रहे हैं. आई फील एट होम विद यू. मैंने कहा अभी कि ये वापस घर आना चाहते हैं. डिवाइन फेमिनिन भी हो सकती हैं, डिवाइन मस्कुलिन भी हो सकती हैं. टेक विच एवर रेजोनेट्स टू यू. आई लव यू सो मच नो मैटर व्हाट. तो आपसे बहुत प्यार करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए. ऐसा ही कह रहे हैं या कह रही हैं. इट इज़ ऑल टू मच. तो इनके लिए कनेक्शन बहुत हैवी है. ये कनेक्शन इनको बहुत मुश्किल दौर से ले जा रहा है. बहुत मुश्किल इमोशंस से सेल करना. इमोशनल सेल मतलब इमोशनली इनको बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग, बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है ये. तो इनके लिए बहुत टू मच है ये कनेक्शन एक्चुअली. आई डोंट ट्रस्ट इजीली बट विथ यू आई फील सो सेफ एंड एक्सेप्टेड. तो ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को यूजुअली ट्रस्ट नहीं करता या करती, बट आपके साथ ये सेफ फील करते हैं, एक्सेप्टेड फील करते हैं. जैसे भी ये हैं आप इनको एक्सेप्ट करते हैं. ऑफकोर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं जहाँ पे आप सामने वाले को चेंज करने की कोशिश नहीं करते. आप उसे इंस्पायर करते हैं, ट्रिगर करते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर करते हैं. तो बिना कहे आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड फॉर द रिक्वायर्ड चेंजेस इन योर लाइफ. सो दैट्स व्हाट. नेक्स्ट कार्ड. आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू. सो ये पर्सन आपसे ऑब्सेस हैं. आपको सोशल मीडिया पे घोस्ट कर रहे हो सकते हैं, आपको फॉलो कर रहे हो सकते हैं, आपको कंटिन्यूसली देख रहे हैं, आपको कौन लाइक कर रहा है, कौन लाइक नहीं कर रहा है, कौन आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हुआ है नया, कौन नहीं, कौन चला गया है. डोंट पुट अप विद माई BS. तो ये कह रहे हैं कि इनकी BS आपको लेने की ज़रूरत नहीं है. हो सकता है बहुत ईगोटिस्टिकल हो, जो हमने देखा था, बहुत स्टबर्न हो. तो ये खुद ही जानते हैं कि इनकी क्या कमी है और ये जानते हैं कि ये उस लेवल पे आपको डिजर्व नहीं करते. शायद इसीलिए ये हील होकर आना चाहते हैं आपकी तरफ. थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट. ये कह रहे हैं आप इनके साथ हमेशा बहुत पेशेंट रहे हैं. जैसा भी ट्रीट इन्होंने आपको किया है बैडली, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला कि इन्होंने आपको बहुत बैडली ट्रीट किया है, स्टिल आपने इनको बहुत पेशेंस से हैंडल किया है. एंड दे आर सेइंग थैंक्स फॉर इट. आई नेवर वॉन्ट टू सी यू अगेन, यू हर्ट मी. देख रहे हैं आप, आपको थैंक्स भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं देखना नहीं चाहता तुमको बिकॉज आई हर्ट यू. तो ये मैसेज हेट का नहीं है. ट्विन फ्लेम कनेक्शंस कभी कभी लव हेट रिलेशनशिप्स भी होते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं. आप एक दूसरे को, जब तक आप हीलिंग नहीं कर लेते, जब तक आप फ्रीक्वेंसीज आपकी एनर्जीज की मैच नहीं हो जाती, तो ये एक लव एंड हेट रिलेशनशिप भी रहता है. आप प्यार भी उसी इंसान से बहुत ज़्यादा करते हैं और आप उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते. नफरत भी उसी इंसान से करते हैं. सो ये वो वाली स्टोरी है. आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. इन्हें पता नहीं है कि आपसे अपोलोजाइज करें, आपको कन्फेस करें, कहाँ से स्टार्ट करें ये आपके साथ, क्योंकि ये कनेक्शन एंड हो चुका है. आप मूव ऑन कर चुके हैं. ये जानते नहीं हैं कि ये री एंटर कैसे करें आपकी लाइफ में. इनको ऑप्शन नहीं दिख रहा. आई लव दैट आई कैन बी माई सेल्फ अराउंड यू. कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है इन्हें, क्योंकि आपके सामने इन्हें कोई मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है. जो ये है वही ये दिखा सकते हैं आपको. अगर ये प्लेयर हैं तो ये प्लेयर एनर्जी में आपके सामने आते हैं. हो सकता है पहले भी आए हों, बट आपने कभी इनको चेंज करने की कोशिश ना की हो. आपने एक्सेप्ट किया हो जैसे ये हैं. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आई नीड स्पेस राइट नाउ. ये हर बार लास्ट वीक हमने ये कार्ड देखा है 3 रीडिंग्स में. स्पेस चाहते हैं. आपसे कह रहे हैं प्लीज़ मुझे स्पेस दो थोड़ी सी, मुझे अंडरस्टैंड करो. वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ. सच क्यों नहीं बता पा रहे आपको, ये आपसे पूछ रहे हैं. क्यों ये आपसे इतना डरते हैं, क्यों आप इनको नर्वस फील कराते हैं, क्यों ऐसा इन्हें लगता है कि ये बहुत इंटेंस कनेक्शन है, क्यों ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं आपसे. ऐसा ये कह रहे हैं. अपना सच, अपनी कन्फेशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं आपको. ये खुद से भी पूछते हैं ये सवाल.
आई कैन फील ऑल द लव यू सेंडिंग मी एंड इट्स इलेक्ट्रीफाइंग। तो ये जानते हैं कि एनर्जेटिकली आप दोनों कनेक्टेड हैं और आप एक दूसरे को बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं और ये इलेक्ट्रीफाइंग है इनके लिए। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को एनर्जेटिकली सेंस कर सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। आई होप आवर पाथ्स विल क्रॉस अगेन इन द फ्यूचर। ये कह रहे हैं कि आज तो नहीं, अभी तो मुझे स्पेस चाहिए, और फ्यूचर में हमारे पाथ ज़रूर क्रॉस करेंगे, ये ऐसा होप कर रहे हैं दोबारा से। ये कह रहे हैं कि ये बहुत अकेले हैं आपके बिना। आई रिमेंबर द फर्स्ट डे वी मेट लाइक इट वॉज येस्टरडे। तो ये कह रहे हैं कि ये हर वो दिन, हर वो बात याद है इन्हें जो आपसे पहले दिन मिले थे, कहीं थी जगह, वो चीज़, एवरीथिंग उनको याद है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई नो आई मेस्ड अप। माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने सब कुछ मिसअप कर दिया। आई नो, ये जानते हैं कि ये सब इनकी गलती है और इन्होंने ही मिसअप किया है इस कनेक्शन को। ये इनका हायर सेल्फ कह रहा है, ईगो सेल्फ नहीं। यू वर राइट। देखिए फिर से हायर सेल्फ से एक मैसेज आया, सोल से आया कि आप सही थे। अगर आपने इन्होंने ज़िंदगी में आपने इनको कभी ये बोला कि ये ज़िंदगी में सही चॉइसेस नहीं कर रहे हैं, या ये ईगोटिस्टिकल हैं, या इनका बिहेवियर ठीक नहीं है, या ये एफर्ट्स नहीं देते हैं इस कनेक्शन में, तो ये मान रहे हैं इस बात को कि आप सही थे और आप सही हैं। आई नो हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, येट आई फील सो प्रोटेक्टिव। और ये आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं। ये जानते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन है या डिवाइन मस्कुलिन हो सकते हैं, बट स्टिल ये आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। आई फेल इन लव द मोमेंट आई सॉ यू। लव एट फर्स्ट साइट का कार्ड है। तो जिस दिन उन्होंने आपको देखा था, इन्हें वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ था। और मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस को कि डिवाइन मस्कुलिन पहले ऐसे एनर्जी होती है जिसे रियलाइज होता है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और वो मिले हैं अपनी ट्विन फ्लेम से। सो दे फेल इन लव, आपसे प्यार हो गया है पहली बार देखते ही। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। तो ये कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से इन्हें समझते हैं कोई नहीं समझ पाता। ऑफ कोर्स आपके सोल एक है, तो आपसे बेहतर एक दूसरे को कोई नहीं समझ सकता, और आपसे डीपली एक दूसरे को कोई नहीं समझ सकता। योर वॉइस हैज थेरेपेटिक इफेक्ट ऑन मी, आई कुड लिसन टू यू फॉर आवर्स। सो ये कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ से इन्हें प्यार है, एक थेरेपेटिक इफेक्ट है आपकी आवाज़ में, और ये लिसन कर सकते हैं आपको आवाज़ के लिए। तो हो सकता है अगर आप कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्ट्रीम में हैं तो ये आपको सुनते भी हों। यू आर सो ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ बाहर से ही नहीं, आप अंदर से भी खूबसूरत हैं। ये जानते हैं इस बात को और इसीलिए आपसे बहुत प्यार करते हैं। पूछ रहे हैं कि इज इट ओवर, क्योंकि मूव ऑन हो चुका है, इस कनेक्शन का एंड हो चुका है, तो कंफ्यूज्ड है कि ओवर हो चुका है कि नहीं हुआ है। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल दैट आई फ्रीज इन योर प्रेजेंस, फियर ऑफ मेकिंग फूल ऑफ माई सेल्फ। तो ये कह रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस में ये आप इतने खूबसूरत हैं कि आपकी प्रेजेंस में फ्रीज हो जाते हैं और इन्हें डर लगता है कि ये कैसे बिहेव करें, नर्वस हो जाते हैं, आप इनको नर्वस करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। द यूनिवर्स इज फाइटिंग फॉर आवर सोल्स टू बी टुगेदर। तो ये जानते हैं कि ये डिवाइन कनेक्शन है और ये जानते हैं कि यूनिवर्स आप दोनों को साथ में लाने के लिए कोई ना कोई मौका, कोई ना कोई साजिश जरूर करने वाला है। ये विश कर रहे हैं, ऐसा ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ। ये कह रहे हैं आप इनका इंतज़ार ना करें, जो आप नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि कनेक्शन कलेक्टिव के हिसाब से मूव ऑन हो चुका है, एंड हो चुका है। इस कनेक्शन की एंडिंग हो चुकी है और डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में 2 एंडिंग्स हुई हैं, एक इस कनेक्शन की एंडिंग और एक बहुत लंबे साइकिल की एंडिंग। तो उनकी ज़िंदगी में अब एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, चाहे वो आपके साथ चाहे आपके बगैर। और आप भी मूव ऑन कर चुके हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, इनके साथ इनके बगैर, एक न्यू सोलमेट के साथ। यही एनर्जीज कहती हैं। जब तक आप दोनों की एनर्जीज अलाइन नहीं होती एक दूसरे से। डोंट वेट फॉर मी प्लीज, ऐसा ही कह रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई फाइनेंसेस फॉर यू, फॉर अस, फॉर आवर फ्यूचर। तो ये कह रहे हैं कि अपने फाइनेंसेस पे बहुत काम कर रहे हैं आप दोनों के लिए, आप दोनों के फ्यूचर के लिए और आपके लिए। आई नो आई वॉज रॉन्ग बाय नॉट टॉकिंग टू यू, वुड यू बी ओपन टू टॉकिंग नाउ। तो ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं कि इन्होंने गलती की आपसे बात बंद करके। हो सकता है फर्स्ट वॉक अवे करने वाले ये पर्सन थे, कोई भी एनर्जी हो सकती है, डिवाइन मस्कुलिन की लग रही
तो ये पहले वॉक अवे कर गए और इन्हें आपसे बात करना बंद कर दिया। ये पूछ रहे हैं क्या अब आप ओपन हो मुझसे बात करने के लिए, क्या आप अब मुझसे बात करोगे या करोगी, whatever। चाइल्डहुड ट्रॉमा है इस पर्सन को, इसीलिए मैं जब कलेक्टिव पढ़ रही थी तो मुझे मदर फिगर एनर्जीज आ रही थी। इस पर्सन को कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है और जो रेजोनेट होता है वो लीजिए। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए मैं ये एनर्जी भी पिक कर रही हूँ कि शायद मदर साइड से या मदर फिगर साइड से इन्हें वो प्यार और अटेंशन नहीं मिला, इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन एक अटेंशन सीकर हैं। वो अटेंशन चाहते हैं हर किसी से, और जब उन्हें वो अटेंशन नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और वो इस पर काम करना चाहते हैं। वो ये जानते हैं, बट शायद वो ये नहीं जानते कि उनके चाइल्डहुड से आ रहा है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा में है, तो हीलिंग की ज़रूरत है। आई लव आवर डीप कॉन्वर्जेशंस, दे ओपन माई माइंड। तो ये कह रहे हैं कि आपकी और इनकी डीप कॉन्वर्जेशंस इनके माइंड को ओपन कर देती हैं, इनको इंस्पायर करती हैं और ये बहुत अच्छा फील करते हैं आपके साथ कॉन्वर्स करके। ये कार्ड पहले भी आ चुका है लास्ट वीक। आई लव यू टुडे, टुमारो एंड ऑलवेज, आई वाज जस्ट अ फूल फॉर नॉट एडमिटिंग इट। तो इन्होंने खुद से एडमिट ही नहीं किया था कि आपसे प्यार करते हैं, पर अभी कह रहे हैं कि ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, कल भी आपसे प्यार करते हैं और हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे, चाहे ये कहीं भी हो। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। तो ऑनेस्टी का सेकंड कार्ड आया है कि ये सच नहीं बोल पा रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, डर रहे हैं, नर्वस है, ईगो है, स्टबर्ननेस है, कुछ भी हो सकता है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो आपको मैच करता है वो लीजिए। तो ऑनेस्ट होने का विश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहे हैं, दैट्स व्हाट आई कैन फील। इंस्पिरेशन का कार्ड आया, यू इंस्पायर मी सो मच, यू आर माई म्यूज। तो ये कह रहे हैं कि आप इनकी इंस्पिरेशन है, आप इनकी गाइडिंग लाइट हैं। जैसे मैंने बोला कि आप एक दूसरे की लाइफ में कैटलिस्ट बन जाते हैं। सेकंड चांस मांग रहा है इनका हायर सेल्फ आपसे, सोल मांग रहा है कि मुझे सेकंड चांस दीजिए। ईगो सेल्फ में तो ये कभी नहीं कह पाएंगे शायद, बट शायद इनका हायर सेल्फ ये कह पा रहा है आपसे कि प्लीज गिव मी सेकंड चांस। सेकंड चांस की बात आ रही है, फॉरगिवनेस की बात आ रही है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई मेड। ये जानते हैं कि इन्होंने बहुत मिस मचाया है, तो कह रहे हैं कि कभी ये आप माफ़ भी कर पाएंगे जो मेस इन्होंने किया है, या कभी नहीं कर पाएंगे, या कैसे कर पाएंगे, ऐसा ही पूछ रहे हैं। यू आर लाइक एन एंजल दैट केम इनटू माय लाइफ टू हील एंड नर्चर मी। तो ये पर्सन आपको एक एंजल की तरह मानते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको कहा भी हो कि आप इनकी लाइफ में एक एंजल हैं, जो इनकी लाइफ में आए हैं इनको हील और नर्चर करने के लिए। आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू द वे यू हैव ऑलवेज टेकन केयर ऑफ मी। तो ये आपका ख्याल रखना चाहते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव है, आपका ख्याल रखना चाहते हैं जैसे आपने इनका ख्याल रखा होगा कभी शायद, अगर आप मिले हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स। सेक्सुअल डिजायर रखते हैं क्योंकि इंटेंस पैशन है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन का एक बहुत बड़ा साइन होता है। ये पैशन इतना हाई इसलिए होता है क्योंकि आपके सोल एक ही होते हैं जो एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। तो सेक्सुअल डिजायर रखते हैं ये आपसे, ये आपकी एनर्जीज को महसूस करना चाहते हैं सेक्सुअली। वेरी इंटेंस पैशनेट एनर्जी। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, आई मिस यू। कह रहे हैं कि जब हम ये रीडिंग पढ़ रहे हैं, ये आपको सोच रहे हैं और ये आपको मिस कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको हर वक्त सोचते हैं और हर वक्त ये आपको मिस करते हैं, ऐसी मेरी फीलिंग है। नो मैटर हु आई एम विथ माई थॉट्स ऑलवेज लीड मी बैक टू यू। ये कह रहे हैं कि ये जिसके साथ भी हो, जहाँ भी हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कोलीग्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, पार्टी में हो, घर पर हो, ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, इनके थॉट्स हमेशा आपकी तरफ ले जाते हैं। आप वापस इनके थॉट्स वापस आपकी तरफ ले जाते हैं, हर बार ये आपकी तरफ वापस चले जाते हैं। कहीं भी हो, किसी के साथ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। तो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसे ट्रीट मत कीजिए जैसे आप कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर गए हैं, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, प्लीज़ मत कीजिए, मैं ये डिजर्व नहीं करता या करती। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, इट्स क्रेजी। तो इनको बहुत सारी चीज़ों में आपकी याद आती है और बिल्कुल क्रेजी फील करते हैं, ऐसा लगता है डेजा वू फीलिंग हो रही है। नो वन मेक्स मी फील द वे यू डू, यू आर द बेस्ट आई एवर हैड। तो ये कह रहे हैं कि आपकी जैसा ये आपके साथ फील करते हैं, कभी भी इन्होंने किसी के साथ फील नहीं किया, और ये बेस्ट, आप इनके लिए बेस्ट हैं जो इनको आज तक इनकी ज़िंदगी में मिला है। सेल्फ वर्थ इश्यूज, आई कांट मेक यू हैप्पी। तो कह रहे हैं कि जितना आप खुद से खुश हैं उतना ही ये आपको हैप्पी नहीं कर पाएंगे अगर ये आपकी ज़िंदगी में
ऐसा इन्हें डर भी लगता होगा कि आपकी लाइफ में आके आपको मेस मचाएंगे आपकी लाइफ में। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी इवन इफ दैट मीन्स बिंग विदाउट यू। अगेन ये चाहते हैं कि इवन इनके बिना रहना, ये आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, और इन्हें ऐसा डर लगता है खुद से, इन्हें खुद पे भरोसा नहीं है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आएंगे और बहुत सारा मैस मचा देंगे। इसलिए ये कह रहे हैं कि आप इनके बिना अगर आप खुश हैं तो ये भी खुश हैं उसमें। आई हैव टू डील विथ माई पेन टू बी एबल टू ओपन माई हार्ट टू लव अगेन। तो ये कह रहे हैं कि अपने पेन से डील कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हीलिंग कर रहे हैं, तभी अपने हार्ट को ओपन कर पाएंगे प्यार दोबारा करने के लिए। हीलिंग चल रही है, वो तो हमें पता ही है कलेक्टिव में। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। तो ये इंसान आपसे मिलने के बाद बदल चुके हैं, आप इनकी लाइफ में कैटलिस्ट और इंस्पिरेशन रहे हैं, आपने इनकी लाइफ कंप्लीटली बदल दी है। ये इंसान एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल और एक राइट पाथ की तरफ चल पड़े हैं, उन्होंने सब कुछ टॉक्सिक छोड़ दिया है अपनी ज़िंदगी में, और छोड़ रहे हैं या फिर इन प्रोसेस ऑफ लीविंग है, ऐसा मैं सेंस कर पा रही हूँ। वेन एवर आई सी फ्लावर्स आई थिंक ऑफ यू। तो ये फ्लावर्स जब भी देखते हैं तो इन्हें आपकी याद आती है। सो स्वीट। लास्ट राउंड ऑफ द कार्ड्स, देन वी विल क्लोज दिस रीडिंग। आई एम अफ्रेड फॉर गेटिंग टू सीरियस, आई वॉज हर्ट बिफोर। ये किसी पास्ट पेन से हील कर रहे हैं, हमने अपने टैरो में भी देखा था। हो सकता है कोई पास्ट कामिक कनेक्शन है। ये कह रहे हैं कि मुझे सीरियस होने में प्यार में डर लगता है क्योंकि मैं पहले भी हर्ट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। तो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर ये अगर हील कर जाएंगे तो अपने हार्ट को ओपन कर पाएंगे, जो कार्ड हमें मिला था अभी। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। ये आपसे भी बात नहीं कर सकते, ऐसा ये कह रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ में फंसे हों या बस निकलने के प्रोसेस में हो, जैसे मैं कह रही हूँ कि रिलीज कर चुके हैं, कुछ एंड कर चुके हैं अपनी लाइफ में। यू आर द ओनली वन हु गेट्स मी विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो शायद ये कह रहे हैं कि आप सब कुछ समझ जाते हैं इनके बिना कहे, और आप ही हैं बस ऐसा जो कर पाते हैं। आप में वो ऑब्वियसली आप सेम सोल हैं तो आप कर पाते हैं। लास्ट राउंड ऑफ द कार्ड्स, आई थिंक, सॉरी नॉट लास्ट राउंड, आई टेक इट एज लास्ट कार्ड। लेट्स सी व्हाट दे वांट टू से फाइनली। दे आर सेइंग दे मिस यू। आपको मिस करते हैं ये। आई रिमेंबर हाउ वी यूज्ड टू लाफ एंड टॉक फॉर आवर्स अबाउट एवरीथिंग। इनको याद है कि आप कैसे हंसते थे, खुश रहते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, और ये मिस करते हैं वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है। एक कार्ड और निकालूंगी, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। एक कार्ड और लेते हैं। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। मिसिंग के इतने कार्ड्स हैं, इतने कार्ड्स हैं, मतलब मिसिंग से भरा हुआ है ये पूरा रीडिंग। सो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिसलिक कर रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत इमोशनल एनर्जी फील कर रही थी, हैवी एनर्जी फील कर रही थी। इनकी लाइफ आपके बिना होपलेस है, डार्क है, डिप्रेसिंग है, ये आपकी लाइट को मिस करते हैं, ये आपको एंजल मानते हैं अपनी लाइफ का। सो ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेजेस निकाल लिए आज हमने। आप देख रहे हैं ये ट्रेन बनी हुई है। सो आई होप ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट किए। जो रेजोनेट किया वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट किया उसे आप छोड़ सकते हैं। और कलेक्टिव एनर्जीज की जब हम बात करते हैं तो मैसेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर आए हैं। जो मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, या अपने ट्रूथ को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। इनका हायर सेल्फ से मैसेजेस आ रहे हैं ये, और हो सकता है आप इनको ड्रीम्स में देख रहे हो या आपके ड्रीम्स से फ्रीक्वेंटली आ रहे हो और आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके मन में दबी हुई हैं, तो आना तो इन्हें है ही, आएंगे, क्योंकि आपको खोने का रिस्क नहीं ले सकते। पर ये सबके लिए अलग होगा, डिवाइन टाइमिंग अलग होंगे, डिवाइन मिशन अलग होंगे, सोल पर्पस अलग होंगे, लाइफ पर्पस अलग होंगे। सो आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं सोल्स का थेरेपी बाय पैश पे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक सोल्स का थेरेपी बाय पैश पे। आप मेरे साथ एक फ्री रीडिंग टावर रीडिंग बुक कर सकते हैं मेरे लिंक ट्री ऐप पे, सोल्स का थेरेपी बाय पैश पे ही। वहाँ पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी मिलेंगे। सो खुश रहिए, मुस्कुरात, मुझे क्या हुआ, एक बार तो मुझे अपनी रीडिंग में फंबल करना ही होता है। सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बांटिए, आसपास प्यार बांटिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस प्यार की ज़रूरत है, अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। तो डिवाइन कभी भी ये नहीं कहते कि सिर्फ आप प्यार अपने डिवाइन मस्कुलिन या फेमिनिन को दीजिए। इस कनेक्शन का पर्पस ये कभी भी नहीं होता। इस कनेक्शन का पर्पस होता है आपके हार्ट को ओपन करना, टू रिसीव एंड टू गिव लव। सो ऐसा कीजिए, जैसा यूनिवर्स में प्यार बांटिए, आपको वापस उतना ही प्यार मिलेगा। हील कीजिए अपने आप को, अपने ऊपर काम करते रहिए और पॉजिटिव बोलिए,
पॉजिटिव एफर्मेशंस में बहुत ताकत है। पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव मिलेगा आपको। मैनिफेस्ट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए अपनी लाइफ में। सो टेक केयर, लव एंड लाइफ, बाय बाय।